जो लोग अपने लाइफ में अभी भी इस बात को मान के बैठ गए हैं और हार मान गए हैं कि उनकी लाइफ की हार की वजह कोई और है और उनकी जो विश थी, जो डिज़ायर थी, उसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, उसकी वजह कोई और है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी हार की या आपकी अनफुलफिलमेंट लाइफ की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है। कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। इस बात को एक्सेप्ट करना और इस बात के ऊपर वर्क करना ही आपके सक्सेसफुल होने की फ़र्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फाइंड आउट करना आपके लिए सक्सेस और सक्सेसफुल होना, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। क्योंकि सक्सेस और सक्सेसफुल होना, इसको बहुत ही जेनेरिक वे में हम बता देते हैं और बहुत जेनेरिक वे में इसको समझ लेते हैं। जो भी सुना हुआ है बचपन से, जो भी संस्कार में कैरी कर रहे हैं, जो भी पढ़ा हुआ है, उसी के बेस पे सक्सेस होना नहीं होना, लाइफ की जर्नी, सब कुछ उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। और जब हमें ये सारी चीज़ें उसी फॉर्म में, उसी टाइम लिमिट में नहीं मिलता, तो हम अपने आप को अनसक्सेसफुल मान लेते हैं और हम हमारे हार के पीछे दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराते चले जाते हैं और बैगेजेस अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिएट करते जाते हैं, इवन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की पढ़ाई आधे में से रुक रही है तो किसी की शादी डिले हो रही है, किसी की शादी जल्दी हो रही है और फैमिली एक्सटेंड हो रहा है जिसकी वजह से उनके करियर में ब्रेक लग रही है। तो कहीं पे करियर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि वो अपने फैमिली को ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके हेल्थ को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और हम इन सब को बहुत ही इजीली अपने फेलियर के बकेट लिस्ट में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारी या इसका जो एक्सक्यूज़ है वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट रियलाइजिंग कि इसके पीछे का कारण भी हम ही है, कर्मा भी हम ही है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हम ही है। और ये सब हमारे लाइफ के जर्नी में, हमारे इम्प्रूवमेंट में कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस के नाम से ही जाना जाएगा। एक्सक्यूज़ेस सिर्फ एक इल्यूज़न की तरह होते हैं जो हमारे माइंड का हमारे ऊपर कंट्रोल होती है, ये सच्चाई नहीं होती। इसीलिए एक्सक्यूज़ेस को छोड़ो, सोसाइटी के रूल्स को तोड़ो और इसको समझो कि आप ह्यूमन हो, आपका सब कुछ ऑर्गन्स हो, आपकी बॉडी पार्ट्स हो, आपके दिमाग हो, अच्छे से काम करिए, क्रिएटिविटी अच्छे से काम करिए। आप कोई भी एज में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी नया चीज़ें सीख सकते हो, लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो, नया प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी एज में अपने लिए सही पार्टनर को तलाश कर सकते हो और उसके साथ रेस्ट ऑफ योर लाइफ स्पेंड कर सकते हो। आप कोई भी एज में लिटरली सक्सेस हो सकते हो और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हो। सिर्फ अपनी फोकस को शिफ्ट करो, अननेसेसरी लोगों के साथ मिलना, अननेसेसरी बातें करनी, गॉसिप्स करनी, अननेसेसरी चीज़ों को अपने दिमाग में जगह देना या उस थॉट पैटर्न में रहना, ये सारी चीज़ों को छोड़ के कम्प्लीटली फोकस करो कि किस तरह से खुद को डेली वाइज इम्प्रूव कर सकते हो। फिर ये सारे हर्डल्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और आप अपनी ओन आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओगे। एंड ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन प्लान, क्योंकि सब कुछ डिवाइन की वजह से ही हो रही है और उन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही है। चाहे आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा, बुरा या कुछ भी हो रही हो, वो डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रही है। सो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रही है। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन इट and just go ahead. Thank you so much.